दोस्तों अभी अभी आई एक खबर ने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया। खास तौर पर इजराइल की चिंताएं बढ़ी हैं तो अमेरिका भी हैरत में पड़ गया है, क्योंकि ईरान में अचानक जहां पर उसका न्यूक्लियर सेंटर बना हुआ है, जिसे लेकर लगातार अमेरिका इजराइल दावा करते हैं कि उसी न्यूक्लियर सेंटर में ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, वहां भूकंप आया है और उसकी तीव्रता बिल्कुल उतनी ही मापी गई है जितना एक न्यूक्लियर टेस्ट के लिए मां आती है। जी हां, इस भूकंप ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका के कान खड़े हो गए। इजराइल बेचैन नजर आ रहा है। लगातार रिपोर्ट की जा रही है। अमेरिका सैटेलाइट से भी कुछ तस्वीरें निकल कर आई जिसने सवाल खड़े कर दिए कि क्या वाकई ईरान अब एक परमाणु संपन्न देश बन चुका है, जिस पर प्रतिबंध लगाने की लगातार कोशिश हो रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ एक और ईरान वाली जगह में अचानक से धमाका हुआ है। यह धमाका क्या किसी साजिश का हिस्सा है, क्या है, तमाम चीजें आपको दिखाऊंगा। तो दिखाऊंगा आपको कि ईरान पर लगातार प्रेशर डालने वाले ये जो सैनिक है उनको चुनौती देने के लिए ईरान ने समुद्री क्षेत्र में अब और ज्यादा व्यापक तैयारी की। तो एक पश्चिमी देश ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद अपने नागरिकों से कहा, पहली फुर्सत में ईरान से निकल जाइए, हो सकता है 48 घंटे बाद आपको वक्त ना मिले। तो क्या न्यूक्लियर टेस्ट के अंदेशे के बीच अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करने जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आपको पता ही है 1996, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब लगातार जो साल बीतता था हर साल जब जब नेतन्याहू का इंटरव्यू लिया जाता था वो एक बात बोलते थे। अभी 6 महीने में 1 साल लगेगा, 8 महीने, 2 महीने, ये वो अवधि थी जो हर इंटरव्यू में नेतन्याहू दावा करते थे कि ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन बना लेगा। वो आता लगे कि 96 से 2006 आ गई, 26 आ गई, लेकिन इन 30 सालों में न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाया, ऐसा दावा है। लेकिन अचानक से ईरान के अंदर से, क्योंकि बार बार ये जो डील की पूरी कहानी लिखी जा रही है, इस डील की एक कहानी के पीछे बार बार ये कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर वेपन पर बात करिए, न्यूक्लियर वेपन पर बात कीजिए। लेकिन इन सब के बीच ईरान ने IAEA के प्रमुख राफेल ग्रोसी से मुलाकात कर ली थी, वो बात अलग है। लेकिन अभी पहले देखिए एक खबर आती है जिसने हड़कंप मचाया है। ये वो इलाका है, तेहरान है, कायरा है, कराची है। अब इन सब के बीच तेहरान के दक्षिणी इलाके में अचानक से भूकंप आया है। तीव्रता देखिए, दक्षिणी ईरान में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। कितना? 5.5। यह प्राकृतिक भूकंप है या न्यूक्लियर टेस्ट की वजह है? यह कांपी धरती। यही वो इलाका है जहां पर न्यूक्लियर सेंटर बना हुआ है और इसी को लेकर सबसे ज्यादा बेचैन नजर आता है अमेरिका और इजराइल। इसी इलाके में एक न्यूक्लियर सेंटर पर हमले के बाद अमेरिका ने दावा कर दिया कि ईरान का न्यूक्लियर सेंटर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। लेकिन जैसे ही अचानक 5.5 तीव्रता का ये रिएक्टर स्केल पर नापा गया कि भूकंप आया है, इसको लेकर कई अंदेशे खड़े हो गए। जैसी ही आई तो उसके बाद एक और तस्वीर निकलकर सामने आती है। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये लाला टॉप की खबर है, लेकिन कॉन्क्रीट इस sarcophagus नाउ लार्जली कवर्ड विद सॉइल। दरअसल कुछ इसी तरीके से जब न्यूक्लियर वेपन होता है ना, रखा जाता है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होता है वो, तो उसको मिट्टी से, कंक्रीट से, बहुत सारी चीजें इस करके जिससे वो ठंडा भी रह सके, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये तुरंत ही जैसे ही भूकंप आया उसके फौरन बाद ये तस्वीरें भी निकल कर आई, ये सैटेलाइट इमेज निकल कर आई। इसमें क्या है? परमाणु बम नहीं तो इन तस्वीरों में ईरान क्या छिपा रहा है? अमेरिका ईरान के बढ़ते तनाव के बीच कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इन सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक तनाव के बीच ईरान अपने न्यूक्लियर ठिकानों की सुरक्षा को और भी पुख्ता कर रहा है। ईरान अपने ठिकानों की सुरक्षा के लिए ऐसे बंकर तैयार कर रहा है जिन्हें तोड़ना काफी मुश्किल है। सैटेलाइट तस्वीरों को देखने पर समझ आता है कि ईरान के पास की पहाड़ियों पर मिट्टी के ढेर जमा कर रहा है। अमेरिकी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के मुताबिक इन ठिकानों पर जरूर कुछ ऐसा है जिसे ईरान दुनिया की नजरों में नहीं आने देना चाहता। ईरान के इस कदम की वजह से सवाल उठ रहे हैं कि अगर उसके पास न्यूक्लियर बम नहीं है तो इतने बड़े पैमाने पर वो सुरक्षा किसकी कर रहा है? बड़ा बेचैन है अमेरिका। ये सोच रहा है कि हो क्या गया, इतनी बंदिशें, इतनी सारी चीजें, ये सब करने के बाद भी अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया, क्योंकि भूकंप से अब जोड़कर देखा जा रहा है, अब और ज्यादा टेंशन बढ़ गई है। पहले बात यह थी कि धमकी देकर निकल जाएगा अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की यह साख की बात हो गई। अगर वाकई ये भूकंप न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से आया है
तो अमेरिका की इससे ज्यादा फजियत नहीं हो सकती कि इतने साल प्रतिबंध लगाने के बावजूद वो ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अब इसी एक महीने के अंदर डबल ताकत मिल जाएगी, एक आईसीबीएम वाली यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और दूसरा ये। अब इसी बीच एक और खबर आई ईरान में, देखिए कुछ आग लगी, तकरीबन 20 दिन बाद फिर से वैसी ही घटना हुई है। वजह क्या है अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जो भी है पहले वीडियो देखते चलिए। صدای بلند عجیب و دودی که کل شهر پرند رو برداشته. همکنون तो ये बिल्डिंग के पीछे से उठती हुई ये धुआं, अभी फिलहाल इसको लेकर कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन क्या कहा जा रहा है सुनिए। राजधानी तेहरान के नजदीक परंद क्षेत्र में आग लगने की घटना सामने आई। स्टेट मीडिया ने धुएं के गुबार की वीडियो जारी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इलाका तेहरान प्रांत के कई सैन्य और रणनीतिक स्थलों के करीब स्थित है। फिलहाल आग लगने के कारणों किसी संभावित नुकसान को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। ये घटना कहां हुई? यहां पर मिलिट्री जो एरिया होता है उसके बेहद पास स्थित है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही खबर आपको दिखाई थी कि एक प्लान अमेरिका का लीक हुआ। उस प्लान में तैयारी ये की गई थी कि ईरान को अगर दहलाना है तो सबसे पहले ईरान के जो मिलिट्री बेस से जुड़े हुए लोग हैं, मिलिट्री से जुड़े हुए लीडर्स हैं, उनको टारगेट किया जाए। यही नहीं, अगर हो सके तो उनके ऑफिसर्स के साथ साथ राजनेताओं को भी टारगेट किया जाए, जिससे वहां अफरा तफरी का आलम मचे। तो क्या यही सब कुछ हुआ है? वहीं एक और खबर इससे जुड़ी निकल कर आई, देखिए जहां ये तब तमाम चीजें हो रही है, एक वीडियो और निकल कर आई, वीडियो भी देख लीजिए। ये तैयारी चल रही है, बकायदा युद्धाभ्यास को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है कि हम कहां तक तैयार हैं, क्या क्या तैयारी नहीं है। ये तमाम चीजें होती हुई नजर आ रही हैं ईरान के अंदर से। तो दावा है इधर अमेरिका हमले की तैयारी कर रहा है, तो उधर ईरान के सरकारी टीवी ने उत्तरी हिंद महासागर में ईरान रूस के जॉइंट नेवल ड्रिल का फुटेज दिखाया। इस एक्सरसाइज में आईआरजीसी, रूस और ईरानी नेवी के कमांडो शामिल थे और उन्होंने जहाजों पर हमले और कब्जे के अभ्यास दिखाए, जहाजों पर कब्जे के। और एक महत्वपूर्ण खबर, टस्क अर्ज, जो डोनाल्ड टस्क हैं, ये पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं। पॉलिस कहते हैं, पॉलिस का मतलब पोलैंड के लिए, पॉलिश सिटीजन टू लीव ईरान इमीडिएटली एमिड कॉन्फ्लिक्ट फियर। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क, उन्होंने कहा मैं पोलैंड के नागरिकों से ईरान को तुरंत छोड़ने का आग्रह कर रहा हूं, क्योंकि कुछ घंटों के बाद उनके लिए वहां से निकलना संभव नहीं हो पाएगा। तो क्या वाकई ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया है? और यह खबर अमेरिका तक पहुंची है। अब एक ही ऑप्शन बचा है अमेरिका के पास, क्या हमला वाकई होने जा रहा है? जो होगा सबसे पहले आपका चैनल न्यूज सर्किल आप तक पहुंचाएगा। नमस्कार।